क्लास 11 का चैप्टर पहला केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले केमिस्ट्री क्या होती है, तो ये पदार्थ के संगठन गुणधर्म रूपांतरण एवं उपयोगों का अध्ययन केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस बहुत सारे हैं, इनमें से कुछ हम देखते हैं। एग्रीकल्चर या कृषि में कीटनाशक, खाद, उन्नत बीज एवं पिड़कनाशी। स्वास्थ्य सेवाओं में विभिन्न औषधियाँ जैसे कैंसर के लिए टैक्सोल, प्लास्टिन एवं एड्स के लिए एजिडोथाइमिडीन, इसकी औषधियों का उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य के अंदर देखें तो विभिन्न बीमारियों को जानने के लिए किए जाने वाले टेस्ट रसायन विज्ञान द्वारा ही संभव है। और युद्ध के अंदर TNT, डायनामाइट, विषैली गैसें, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जैसी खोजें रसायन विज्ञान में हुई है। जीव विज्ञान में रेडियो एक्टिव फास्फोरस, पौधों में खनिज व अन्य पदार्थों के ट्रांसफर, दिशा मात्रा का अध्ययन में। पर्यावरण के क्षेत्र में वाहनों के धुएं, नाभिकीय हादसे, उद्योगों के अपशिष्ट, जल में प्रदूषकों की मात्रा का नियंत्रण आदि रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण उपयोग दर्शाता है। इसके अलावा समताप पटल में ओजोन ह्रास के लिए जिम्मेदार CFC का विकल्प भी रसायन विज्ञान के द्वारा ही तलाशा गया है। इसके अलावा प्रकाशीय तंतु, सिरेमिक, बहुलक आदि नए पदार्थों का निर्माण भी रसायन विज्ञान द्वारा ही संभव है। द्रव्य की प्रकृति, कोई भी वस्तु जिसका मास होता है और जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है। जैसे पेंसिल, पुस्तक आदि द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है। ठोस के अंदर कण एक दूसरे के पास और क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं। ये बहुत गतिशील नहीं होते, अतः साइज और शेप निश्चित होती है। द्रवों के कण निश्चित, अतः आयतन निश्चित, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे एक गिलास पानी को गिलास में डाले, गिलास का आकार किसी कटोरी में डाले तो कटोरी का आकार ले लेता है, लेकिन जैसे मान लिया जाए एक गिलास में 250 ml जल है तो 250 ml ही रहेगा, उसका आयतन निश्चित है। जिस पात्र में रखो उसी का आकार ले लेते हैं। गैसों में कण बहुत दूर दूर होते हैं, आसानी व तेजी से गति कर सकते हैं, अतः गैस का आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। उस पात्र में पूर्णतः फैल जाते हैं जिसमें इन्हें रखा जाता है। और ताप व दाब की परिस्थितियों में परिवर्तन कर तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में बदला जा सकता है। जैसे ठोस को गर्म करने पर द्रव और द्रव को गर्म करे तो गैस में बदल जाता है। इसी तरह गैस को ठंडा करने पर द्रव, द्रव को ठंडा करने पर ठोस में बदल जाता है। नोट: द्रव तरल होता है जैसे पानी, द्रव यानी पदार्थ या मैटर। इन वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। और द्रव्य का वर्गीकरण यानी पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में डिवाइड करते हैं। मिश्रण समांगी या विसमांगी मिश्रण में होता है। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक होता है। शुद्ध पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत जैसे तांबा, चांदी, सोना और जल। ग्लूकोज में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का अनुपात निश्चित होता है और इनके संगठकों कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को किसी भी विधि से अलग नहीं कर सकते। तत्व: शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें तत्व किसी भी भौतिक रासायनिक विधि से 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित कर सकते हैं और न ही अन्य सरल पदार्थों से बना सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन। यौगिक: जब भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु एक अनुपात में संयोजित होते हैं तब एक नए यौगिक का निर्माण होता है। इन्हें केवल रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जाता है, भौतिक विधियों द्वारा नहीं, जैसे जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और चीनी। नोट: किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित व स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। यह किसी यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण है। और किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं, परंतु इसके संयोग से बना जल द्रव है। हाइड्रोजन एक तेज ध्वनि के साथ जलता है और ऑक्सीजन दहन में सहायक है, लेकिन जल का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। अब मिश्रण: वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है मिश्रण कहलाता है। जैसे चाय, जल में चीनी का विलयन।
समांगी मिश्रण, इसमें घटकों के कण संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से बिखरे रहते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। एग्जाम्पल हो गया हवा हो गई, जल में चीनी या नमक का विलीन हो गया। विषमांगी मिश्रण, इसका संगठन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता, जैसे दाल के दानों में कंकड़ चीनी व नमक आपस में मिले हुए। अब मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ। क्रिस्टलीकरण एक कार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसके अंतर्गत जैसे कि चीनी व नमक का मिश्रण है, इसको एथिल एल्कोहल में घोल लिया, इसको गर्म किया, गर्म अवस्था में कीप से छान लिया, ठंडा किया, ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ के कण क्रिस्टल रूप में अलग हो गए। आसवन विधि, जिसमें जब दो दरों के क्वथनांकों में अधिक अंतर होता है तो इस विधि का उपयोग करते हैं। इसके दो भाग है, वाष्पीकरण व संघनन। इन सब विधियों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में विस्तार से समझाया गया है। जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। ऊर्ध्वपातन, ठोस को गर्म करने पर गैस में बदलना, जैसे कपूर है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है। आंशिक आसवन, क्वथनांकों में अधिक अंतर वाले मिश्रणों को अलग अलग करने की विधि। एग्जाम्पल जैसे खनिज तेल से शुद्ध, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी, तेल, कोल, तार आदि अलग। क्रोमेटोग्राफी, ये विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ की विभिन्न दूरियों पर अधिशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। गुणधर्म दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक गुणधर्म वे जिन्हें पदार्थ के संगठन को बदले बिना मापा जा सकता है, जैसे रंग, गंध, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी या घनत्व। रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज, इन्हें मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना जरूरी है, जैसे अम्लता, क्षारता आदि। भौतिक गुणधर्मों में मापन, द्रव्य के गुणधर्म जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। मात्रात्मक मापन के दो भाग, संख्या व इकाई होते हैं। एग्जाम्पल, कमरे की लंबाई 5 मीटर है, जिसमें 5 एक संख्या है तथा स्मॉल m 1 मीटर एक इकाई है जो मापी गई लंबाई को बतलाता है। मात्रकों की एसआई पद्धति, इसे 1960 में भार व माप के 11वें सम्मेलन CGPM में स्वीकार किया गया। CGPM एक सरकारी संस्था है जिसका गठन एक रासायनिक समझौते, जिसे मीटर परिपाटी भी कहते हैं, जिस पर 1875 में पेरिस में हस्ताक्षर किए गए के अंतर्गत किया गया। एसआई पद्धति के मूल मात्रक। एसआई पद्धति के मूल 7 मात्रक है। लंबाई स्मॉल l का मात्रक स्मॉल m मीटर, द्रव्यमान स्मॉल m, द्रव्यमान m का मात्रक किलोग्राम kg, समय t का मात्रक सेकंड s, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ऊष्मागतिक तापक्रम का मात्रक केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। द्रव्यमान और भार, किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, जबकि वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है लेकिन उसका गुरुत्व भार में परिवर्तन से बदलता है। भार गुरुत्व में परिवर्तन से बदलता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है, लेकिन प्रयोगशाला में छोटे मात्रक ग्राम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक पदार्थ की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता है। आयतन या वॉल्यूम, किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। आयतन के मात्रक लंबाई क्यूब के होते हैं, अतः सी मात्रक मीटर, एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है, लेकिन प्रयोगशाला में सेमी क्यूब या डीएम क्यूब का भी उपयोग किया जाता है। द्रव्य के आयतन को लीटर में मापा जाता है, जो एसआई मात्रक नहीं है। 1 लीटर में 1000 ml और 1000 सेमी क्यूब बराबर एक डेसिमल क्यूब, 1 सेमी बराबर 1 डीएम। प्रयोगशाला में विलयनों के आयतन को अंशांकित सिलेंडर ब्यूरेट पिपेट द्वारा मापा जाता है। आयतनमापी फ्लास्क का उपयोग आयतन का विलयन बनाने के लिए किया जाता है, जैसे ये आयतनमापी फ्लास्क है, अंशांकित सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर, पिपेट और ब्यूरेट हो गए। अब घनत्व है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन। मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, आयतन का मीटर क्यूब होता है, तो इसका हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेमी क्यूब। किसी पदार्थ का घनत्व बताता है कि किसी की कण कितने पास स्थित है। ताप के 3 पैमाने हैं। सेंटीग्रेड जो 0 से 100 डिग्री के बीच होता है,
फ़ारेनहाइट 32 डिग्री से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। केल्विन 273.15 केल्विन से 373 केल्विन के बीच होता है। ये रहे पैमाने, केल्विन 273.15 से लेकर 373 केल्विन तक। ये सेंटीग्रेड 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री के बीच। और ये फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री होता है और केल्विन में 273 डिग्री केल्विन होता है, 73.15 केल्विन होता है। कक्ष ताप 25 डिग्री होता है, जिसको 77 डिग्री फ़ारेनहाइट या 298 केल्विन भी पर होता है इसका तापमान इन पैमानों में। और मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने में, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310 केल्विन। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेंटीग्रेड पैमाने में, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में और 373 केल्विन में होता है। फ़ारेनहाइट व सेंटीग्रेड में संबंध डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 और केल्विन व सेंटीग्रेड के बीच संबंध केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 नॉट। 0 डिग्री से कम पर केल्विन पैमाना संभव नहीं होता।